हाय गाइस, एक बार पुनः आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ दिनों से शायद आप वेट कर रहे थे, वीडियोज मैंने डाले नहीं, किसी कारण से मैं बिजी था। और अपन पढ़ रहे थे नरेशन। अपन ने नरेशन के अंदर बात करें असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य अपन ने पढ़ लिए थे। इनके अंदर उसके बाद में जो नियम्स हैं, चेंजेस ऑफ टेंस यानी जो टेंस से संबंधित जो बदलाव, वो भी अपन ने पढ़े। असर्टिव सेंटेंस आपने क्लियर कर लिए, चेंजेस ऑफ टेंस। उसके बाद में टेंस से संबंधित जो भी एक्सेप्टेशंस यानी अपवाद होते हैं, वो अपवाद के बारे में अपन ने अध्ययन किया। चेंज ऑफ प्रोनाउंस यानी पर्सन संबंधी एक इंडेक्स थी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इसके अलावा दूरी अथवा समय संबंधी परिवर्तन, ये टोटल के टोटल नियम थे, वो असर्टिव सेंटेंस के साथ में अपन ने पढ़ लिए। टुडे वी शैल स्टडी अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ, ये है आज का अपना टॉपिक। अपन जो अध्ययन करेंगे अभी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और जैसा कि तुम सारे जानते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से शुरू होते हैं? दो प्रकार से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार से शुरू होते हैं, HV से और दूसरे WH वर्ड्स यानी हेल्पिंग वर्ब, साइक्रिया, डू डच, is am has have has been have been did was were had been shall will। जितनी भी अपन ने जो मतलब हेल्पिंग वर्ब्स है या इनके अलावा मॉडल्स इनके अंदर आते हैं, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, जो भी अपने मॉडल है, क्योंकि मॉडल भी एक प्रकार की साइक्रिया होती है, तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू होते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस HV से प्रारंभ होने वाले हो गए पहले। और इसके अलावा जो भी WH वर्ड है, हु है, whom है, व्हाट है, वाई है, वे, यानी जो WH वर्ड, ये दो प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को है वो बनाया जाता है। और अपनी टेक्स्ट बुक, नोटबुक के अंदर भी अपन देखते हैं प्रश्न दो प्रकार से शुरू होके आते हैं, इंग्लिश के अंदर हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में दो प्रकार से बदला जाता है। कितने प्रकार से बदलेंगे अपन? दो प्रकार से। पहला नियम है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, समझ में आ गया होगा, RS इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य हेल्पिंग वर्ब्स से प्रारंभ हो, तो इसके क्या जो चेंजेस रहते हैं, बदलाव रहते हैं, वो पहला जो चेंजेस, रिपोर्टिंग वर्ब यानी RV का वाक्य। ये RV का वाक्य है। इस RV के वाक्य में आपको सेड मिले या फिर सेड के साथ टू मिले, इसको आपको बदलना है किसमें? आस्क्ड में। किसमें बदलना है? आस्क्ड में। नंबर दो बात कि इस प्रकार की जो कोमाज है, इनको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा को आपको हटाना पड़ेगा। और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके जहां आप असर्टिव में दैट लगा रहे थे, उस जगह अब क्या लगाना है? इफ। कब लगाओगे? यदि आपको RS का जो वाक्य किससे स्टार्ट मिले? HV से। उसी के नियम है ये दोनों। पहला RV के वाक्य में सेड आए अकेला या सेड के साथ टू आ जाए, दोनों कंडीशंस में आप इनको किस में बदल दोगे? आस्क्ड में। और इस प्रकार के कोमाज आती है RV और RS के वाक्य के बीच में, जिसको इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं, इसको हटाकर आप इफ लगाओगे। नंबर 3, इसके तुरंत बाद, इसके बाद RS का सब्जेक्ट लिखें चौथा नियम, सब्जेक्ट के बाद
RS की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ओके, इसके अलावा शेष नियम यथावत रहेंगे, यानी सेम के सेम रहेंगे, नो चेंजेस इनमें रहेगा। पर्सन संबंधी परिवर्तन हो, भले टेंस संबंधी परिवर्तन हो, वो सारे के सारे इसमें रहेंगे। एक नियम, ऐसे वाक्य जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, इनके लास्ट में आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ आएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह को क्या करोगे? हटा दोगे। तो ये नियम है वो हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होने वाले वाक्यों में अपन को काम में लेने पड़ते हैं। एक एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। सुमन said me, सुमन said me, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो गई। सुमन said me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, डू यू रीड ए स्टोरी इन द इवनिंग। तो यहां पर देखिए ये जो वाक्य है, और लास्ट में देखिए यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है आपको। प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले सुमन said me, ये इतना है वो आरवी का वाक्य है। किसका है? आरवी का। और यहां से लेकर के और यहां तक ये सेंटेंस है वो आरएस का। किसका? आरएस। अब इस वाक्य के लास्ट में देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ आपको। अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार से शुरू होंगे। अभी बताया था 2 प्रकार से, हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से। तो अब आप देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच और आरएस का वाक्य किससे शुरू हो रहा है? स्टार्ट किससे हो रहा है? डू से। और डू है वो एक क्या है? HV है, हेल्पिंग वर्ब है। तो अपना पहला नियम कह रहा है कि आरवी का वाक्य, ये वाक्य आरवी के वाक्य में देखो सेड या सेड टू, इन दोनों में से कोई एक वर्ड आया है क्या? बिल्कुल। इस वाक्य में आपको क्या दिया गया है? सेड दिया गया है। सेड को चेंज करोगे तो किसमें? आस्क्ड में, क्योंकि वाक्य क्या है? प्रश्नवाचक है और हेल्पिंग वर्ब से आरएस का वाक्य शुरू हो रखा है। तो आप इस वाक्य को बनाओगे तो पहला तो नियम आ गया, तो इसको अपन इनडायरेक्ट में चेंज करें तो कैसे बनेगा? ये सुमन, अब ये सेड है वो किस में बदल गया? आस्क्ड, आगे ऑब्जेक्ट मी। अगला नियम कह रहा है कि इस प्रकार की जो कोमा है, इन्वर्टेड कोमा जिसको बोलते हैं, इस कोमा को हटाकर आपको क्या लगाना है? इफ। कैसी कंडीशन में? जब आरएस का वाक्य किससे शुरू हो? एचवी से, और आरएस का वाक्य डू एचवी से शुरू है, कोई दिक्कत है नहीं। तो दूसरा नियम क्लियर हो गया अपना कि ये जो इन्वर्टेड कोमा दी गई है ये रही, इसको हटाना है और इसकी जगह अपन को क्या लगाना है? इफ। हो गया क्लियर? अब इफ आने के बाद में तीसरा नियम कह रहा है कि इसके बाद आरएस का सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी आरएस के वाक्य में देखिए सब्जेक्ट कौन है? यू। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेंगे? आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और ये यहां पर सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्टिव सीट इसकी फर्स्ट सीट पर है, जबकि ऑब्जेक्ट है अपने पास वो थर्ड सीट पर है। इस ऑब्जेक्ट की कौन सी सीट पर है? फर्स्ट। कौन सी? फर्स्ट। तो ये किसमें जाके बदल गया? आई। अब देखिए यदि साइक्रिया डू और डज आए तो आप सीधी ही और वर्ब की फर्स्ट के साथ साइक्रिया यूज करनी पड़ेगी आपको, या फिर आप डू डज आए तो वर्ब की सीधी क्या कर दो? सेकंड कर दो, ये चेंज हो जाएगा। तो यदि आप इसको आई डिड रीड करोगे तो भी सही है, और इफ के बाद यदि आई और रीड की रेड थर्ड सेकंड करोगे तो भी सही है। आगे क्या बचा? इन द इवनिंग।
और लास्ट नियम देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह को क्या करना है, हटाना है। तो कहने का मतलब इस चिन्ह को अपन हटा देंगे और इसकी जगह अपन क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये अपना सेंटेंस है वो बन गया। एक सेंटेंस चलो और बता देता हूं आपको। राहुल सेड टू सीमा, राहुल सेड टू सीमा, कोमा इनवर्टेड कोमा स्टार्ट कर दी। अब इसके बाद लिखा है छोटा सा वाक्य, एम आई लेट। तो ये वाक्य आरवी का है, राहुल सेड टू सीमा। ये इतना सेंटेंस किसका हुआ, आरवी का, रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब का। और एम आई लेट ये किसका है, आरएस का। आरएस का वाक्य किससे शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स, एम, इच एम आर साइक्रिया है। एम क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया हुआ। इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। नियम देखिए लिखा है, मैं बता दिया। इसको अपन बढ़ाएंगे इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले क्या आएगा, आरवी का सब्जेक्ट राहुल, सेड के साथ टू है, इसको हटाना पड़ेगा और ये आकर के किसमें बदलेगा, आस्कर। आगे ऑब्जेक्ट क्या है, सीमा। अब इस कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाओगे और इसकी जगह क्या लगाओगे, इफ। अब देखिए यहां पर पहले आरएस के सब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी एक नंबर पे ये बदलेगा और 2 नंबर पे ये एचवी बदलेगी। आई फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से। आरवी का सब्जेक्ट कौन है, राहुल, एक लड़के का नाम है। तो यहां पर ये आई अपनी कौन सी सीट पर है, फर्स्ट सीट पर है। राहुल की फर्स्ट सीट आएगी तो क्या आएगी, ही, क्योंकि एक लड़का है, ही मानना पड़ेगा। और इज एम आर वाजवर में चेंज होती है, तो ही के बाद क्या आएगा, वाज और लेट। अब अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको हटाना है और वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि बताया 2 प्रकार से शुरू होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो WH वर्ड वाले होते हैं। दूसरे सेंटेंस तो अपन लिखेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यानी आरएस का वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम में जो सेड है या सेड के साथ टू है, किस में बदलेगा, आस्क्ड में ही बदलेगा। दूसरा नियम कि जो इन्वर्टेड कोमाज है, इस प्रकार की कोमा है नहीं, इस इन्वर्टेड कोमा को हटा करके अपन को वही WH वर्ड लगाना है। वही WH वर्ड लगाएंगे जो RS के वाक्य में दिया है। हाँ, जहां अपन इफ लगा रहे थे पहले, अब वहां क्या करेंगे, जो WH वर्ड, जिस WH वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य शुरू हो रहा है, RS का वाक्य शुरू हो रहा है, वही WH वर्ड आप एक कनेक्टिव वर्ड के तौर पर इन्वर्टेड कोमा को हटा करके लगाओगे। तीसरा नियम, इसके बाद RS का सब्जेक्ट आएगा, चौथा नियम RS की हेल्पिंग वर्ब,
और लास्ट सेम नियम है, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाएंगे तो केवल एक ही चेंज हुआ। कहने का मतलब बाकी सब सेम है। कहने का मतलब जहां इफ लगा रहे थे वहां WH वर्ड लगाएंगे। कब? जब अपन को RS का वाक्य किससे शुरू मिले? WH वर्ड से शुरू हो, यानी वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ हो रहा है तो कोमा को हटा के WH वर्ड लगाएंगे और वही लगाएंगे जो अपन को वाक्य के अंदर दिया गया है। जैसे वाट आ रहा है तो वाट लगाओ, हु आ रहा है तो हु, वेन आ रहा है तो वेन, वेयर आ रहा है तो वेयर। अब एक एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। रानी सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट है, व्हाई आर यू क्राइंग। तो यहां पर ये वाक्य आरवी का हुआ, कोमा इन्वर्टेड कोमा के जो बीच के अंदर बंद है ये किसका हुआ? आरएस का। आरएस का वाक्य देखिए किससे शुरू हुआ है? व्हाई से, जो एक WH वर्ड है। तो इसको अपन इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? रानी इस सैड टू को, पहला नियम देखिए, आरवी के वाक्य में सैड आए या सैड के साथ टू आए, किसमें बदलेगा ये? आस्कड में। तो सैड के साथ टू दे रखा है, क्या आ गया? आस्कड। आगे क्या बचा? ऑब्जेक्ट में। अब इस कोमा को हटाएंगे। अब कोमा को हटा करके नियम करा कि वही WH वर्ड यूज करेंगे जो RS के वाक्य में अपन को दिया गया है। RS के वाक्य में स्टूडेंट्स क्या दिया है? वाई। तो इस कोमा को हटाकर अपन क्या लगाएंगे? वाई लगा देंगे। यदि यहां पर दूसरा कोई WH वर्ड आता है, सेंटेंस अलग होता है, जैसे वेन आ गया सपोज, तो अपन अब वाई की जगह क्या लगाते? वेन लगाते। यदि हाउ आ गया तो हाउ यूज करते। अब WH वर्ड के बाद में देखिए RS का सब्जेक्ट, RS का सब्जेक्ट एक नंबर पर पहले इसमें बदलाव होगा और 2 नंबर पर इसमें। कहने का मतलब ये इधर पहले आके चेंज होगा और उसके बाद ये साइकिल इधर जाके चेंज होगी। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट है क्या? यू एक सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से बदलना पड़ेगा? आरवी के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट अपने पास क्या है? मी। सीधी सी बात है, सारी याद है प्रोनाउन वाली, तो ये किसमें चेंज होगा? आई में। अब 2 नंबर पे साइकिल को चेंज करेंगे, आई के साथ क्या आएगी? इजेएमआर किसमें बदलती है? वाजवर में, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू में जाके चेंज होगा और आई के साथ क्या आएगी? वाज। आगे क्या बचा? क्राइम, फुल स्टॉप। क्योंकि इस प्रश्नवाचक चिन्ह को इसमें भी अपन को क्या करना है? हटाना। क्या करना है? हटाना है। लिखा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह को अपन क्या कर देंगे? हटा देंगे तो वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप लग गया। इस प्रकार से WH वर्ड वाले वाक्य बनते हैं। और इसके बाद आगे का जो भी नरेशन का पार्ट होगा वो अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखते रहिए और जहां समझ में नहीं है या और कोई भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट के अंदर आप लिखते रहिए कि सर ये चेंजेस करना है, ये नहीं करना है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।